बता, मुझे 20 तोले जेवर और नकदी चाहिए। तू तो बकवास बंद कर अपनी, और तुझे अपनी पड़ी हुई है। और जो शहर में मासूम शहरी तुमसे पहले लुटते रहे हैं उनका कोई ख्याल नहीं। ओ मलिक साहब ओ आप अपनी खानदानी रस्मों रिवाज से निकल कर भी बात कर लिया करें और मेरी अगली इत्तला तो सुन लें। जी CNN साहब, आपको माई हमीदा को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। ये तो हमने सोचा ही नहीं। माई हमीदा को भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा। हमें अपना मुराद। जी सर। तुम जाके वो अखबार के इश्तेहार वाला मामला संभालो, और अपना सराज। जी सर। तू माई हमीदा को गिरफ्तार करके ला। जी। ओ मतलब उसको बुला के ला। अच्छा। और धक्के मारो सराज अली, जो धक्का मैं तुम्हें मारूंगा तुम लोग याद रखो। वारिस अली 20 तोले जेवर और अपने रवानों का गम कैसे भूल। तू तो है ही मनहूस, तेरे तो सितारे ही उल्टे। हाँ, नौकरी दिलवाई कभी खैर की खबर नहीं आई, शादी करवाई तो वलीमे से पहले ही बर्बादी बन गई। न जाने कौन सी मनहूस खड़ी में पैदा हुआ था, काले कलोटे। हाँ। बस कर आपी, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कौन मनहूस है कौन साध है। क्या मतलब है तुम्हारा? आप सीधे मुंह बात करें तो मैं आपको बात बताऊं। अच्छा, कोई खास बात है? हाँ, बल्कि बहुत ही खास। जो आपने मुझ पर नुसरत के इल्जामात लगाए हैं, आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। मेरी बात सुनने के बाद आप वारिस अली को मनूस आजम कहोगी। क्या आप पहेलियां भिजवा रहे हो? सीधी बात करो। वारिस अली मुझे बर्बाद करने के बाद तुम्हें बर्बाद करने के मंसूबे बना रहा है। मुझे बर्बाद करने का? हाय मैं मर गई। ये तो क्या कह रहा है? ठीक कह रहा हूँ, हौसले से सुनो। वो दूसरी शादी कर रहा है, सारे इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। नई बीवी के लिए घर भी किराए पे ले लिया। नहीं सादिक, कह दो ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं, ये हकीकत है। अब बताओ, इस घर पे किसकी नुसरत के साए पड़ रहे हैं? वारिस अली, मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो हमीदा माई, कब से ये तुम काम कर रही हो? साहब जी, ये तो हमारा जद्दी पुश्ती काम है जी। रिश्ते करवाने का या फिर खैर, इस लूट मार करने वाले गिरोह से तुम्हारा कब राबिता हुआ और कैसे हुआ? वो जी साहब जी, मैं तो एक सीधी सादी औरत हूँ जी। रिश्ते करवाना और लोगों के घर बसाना मेरा काम है जी, जिसका मुझे माकूल मुआवजा मिलता है। रही इस गिरोह की बात जी, वो अपनी लड़की का रिश्ता करवाने आए थे मेरे पास और उन्होंने मुझे 10,000 रुपए का लालच दिया जी। बस मैंने हामी भर ली और लालच में आकर उनसे कुछ ज्यादा पूछगीछ ना कर सकी। अब साहब जी, इसे मेरी बदकिस्मती कहिए या खुशनसीबी कहिए कि आपके थाने के इंचार्ज वारिस अली साहब दूसरे ही दिन अपने साले का रिश्ता करवाने आए जी, और इन्होंने भी मुझे मुंह मांगे रुपए देने की ऑफर की जी। बस साहब जी, मैंने लालच में आकर उस लड़की का रिश्ता इनके साले से करवा दिया जी। ये लूट मार करने वाले गिरोह के 10,000 की ऑफर तो समझ में आती है, लेकिन वारिस अली, तुमने भी मुंह मांगे पैसे देने की ऑफर की। क्यों ना तुम्हें भी शामिल तफ्तीश कर लिया जाए? सर जी, मैं जी, सर जी आपने वो कहावत तो सुनी होगी, सारी खुदाई एक तरफ जर का भाई एक तरफ। शराब, कहावत का इस केस से क्या ताल्लुक है? सर जी दरअसल ना सर जी, मेरी बीवी ने मुझे अल्टीमेटम दिया था जी कि अगर मैंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके भाई सादिक की शादी ना कराई
कि वे मुझे छोड़ के चली जाएगी। और तुम अपनी बेगम की धमकी में आ गए, है ना? सर जी मैं क्या जी, सारे शोरों का यही हाल है जी। हाँ, शराब वारिस अली। हाँ तो हमीदा भाई, जी साहब जी। तुम्हारी नेक नियति पर तो हमें कोई शुबा नहीं, लेकिन इस लूट मार करने वाले गिरोह से तुम्हारा जब भी राबिता हो, तुम मुझे या वारिस अली को फौरन इत्तला करोगी। जी साहब जी। अब मैं जाऊं जी? अब तुम जा सकती हो। जी अच्छा। लेकिन सुनो, जी जब तक ये गिरोह गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम शहर से बाहर कहीं नहीं जा सकती। जी अच्छा साहब जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ वारिस अली, अब फर्दर तुमने क्या करना है? सर फर्दर कार्रवाई कल के अखबार से शुरू होगी। वेल डन। लेकिन ये याद रखो वारिस अली, ये तुम्हारे लिए आखिरी चांस है, समझे? नहीं समझे? तो ये है हमारा अगला शिकार। बड़ी तगड़ी असामी है, हमें बड़ी होशियारी से काम लेना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो कि हमने कभी कोई सुस्ती दिखाई हो। हाँ उमर, वैसे भी उनको एक अदद खूबसूरत बहू की जरूरत है, और जो ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, तुम यहाँ शर्माना शर्माना खेलो, मैं जरा अभी इसके होने वाले दुल्हा के घर फोन तो कर आया। ओके अच्छा, तो ये है मेरा होने वाला दूल्हा। यार सराज, ओए इन कपड़ों में तो तू बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये तू खूबसूरत है या लग रहा है? जी यार वैसे लग ही रहा है, और तुझे तो मेरा ख्याल है फिल्म नगरी में चले जाना चाहिए। और सर जी, फिल्म नगरी भी तो अब अंधेर नगरी हो गई है। कहता तो तू सच है सराज। एक जमाना था कि हमारी फिल्म नगरी जो थी वो अपने बामे अरूज पे थी, लेकिन उस वक्त उसमें सच्चे और खरे लोग काम करते थे। आप नहीं थे ना। उन सच्चे और खरे लोगों के दौर में मैंने भी सिंगर बनने की ट्राई की थी। और फिर मुझे पुलिस की नौकरी मिल गई और मैंने सच्चों का साथ छोड़ दिया और उस सिंगरी से तौबा ही कर ली। वाह वाह सर जी, फिर तो अल्लाह ताला का इस फने मौसीकी पे बहुत बड़ा आसान है जी। सर जी आप फिर ट्रैक से उतरे हैं। याद करें हम यहाँ एक खास प्लानिंग के तहत आए हैं, और वो प्लानिंग सिर्फ मुराद द किलर की बनाई हुई है। प्लीज इसे किल ना करें सर। अरे मुराद दी शोखे, याद कर मैं तेरा अफसर हूं और इस प्लानिंग को मैंने फूल प्रूफ बनाया है। और सर जी इसीलिए तो समझा रहा हूं कि रिश्ते वालों का फोन आ चुका है और वो किसी वक्त भी यहाँ आ सकते हैं, और हमें सबको अपने अपने किरदारों में रहना चाहिए। हाँ, किरदारों से याद आया, अपना बेगम, माफी चाहता हूँ, आप इसमें बेगम का किरदार कर रही है ना, तो आपने जैसे ही वो रिश्ते वाले आएंगे उनको ये बताना कि ये घर हमारा अपना है, समझ गई ना? और मैं आपका मतलब मैं आपका खामुद हूँ, और ये हमारा बड़ा बेटा है। नहीं, ये छोटा है, इसकी शादी करनी है, और ये हमारा बड़ा बेटा है। और बेगम तुमने उनके सामने मेरे यानी अपने खामद के और इस सराज अपने बेटे की तारीफों के पुल बांधने हैं। सर डैडी, ये पुल बांधने का काम भी करती हैं, फिर तो इनसे रन पठानी का पुल बनवाना चाहिए जो अक्सर टूट जाता है। और ये बांध भी लेना, वो फिर भी टूट जाएगा। मेरा ख्याल है बेगम वो लोग आ गए हैं, हम अंदर चलते हैं, तुमने उनको रिसीव करना है। बस अब तुम सारी पोजीशन को ना टेक ओवर करो। आओ बेगम। आइए आइए, तशरीफ लाइए। आपको घर ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? कहाँ है वो? आप तशरीफ तो रखें, मैं अभी अपने मियाँ और अपने बेटे को बुलाती हूँ। है? उसका बेटा भी है?
आदाब आदाब। इधर आए, इधर। हाँ? मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करके अब ये नया जहर मेरी जिंदगी में खोल रहे हो। जालिम इंसान, बस बस मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए। वारिस अली, अब तुम्हारा और मेरा साथ रहना नामुमकिन है। क्या बातें कर रही हो बेवकूफ? ओए, ये तलाक का लफ्ज ये तुम्हारे मनहूस भाई की तरफ मनहूस है, खबरदार इसको इस्तेमाल किया तो। अब देखो, तुम मेरी सरकारी ड्यूटी में मुदाखलत की मुरब्बत हो रही हो। सर जी, मरतब का होता है, वही ओए, खाने वाला होता है बेवकूफ चुप आदमी। करो भाभी। और भाभी, खुदा का वास्ता आप ये क्या कर रही हैं? हम यहाँ पे सरकारी ड्यूटी अदा कर रहे हैं, आप लोग हमारे हुलिये ये गेटअप नहीं देख रही आप? बस बस, सब जानती तुम लोगों की सरकारी ड्यूटी। आप जानती हो तुम बेवकूफ, जाहिल, अनपढ़। और ये सारा कुछ हमने सरकारी ड्यूटी के लिए कर रहे हैं। वो जो गिरोह है खतरनाक, वो जिसने तुम्हारे भाई और बहुत से मासूम शहरी को लूटा है, उनको पकड़ने के लिए सारा कुछ किया हुआ है। और तुमने ऐन मौके पे आके रंग में भंग डाल दी, हमारा सारा किया करा खराब कर दोगे। अब जाओ घर जाओ, घर जाओ और इस मनहूस को भी साथ ले जाओ, वरना फिर सारी जिंदगी तरसते रहना अपने भाई के खोए हुए जेवर को। अब सच कह रहे हैं ना? इधर आना जरा, इधर आना जरा। मैंने इतनी इज्जत बनाई तेरी इनके सामने, पर तू है चुआ प्लास। चल मनहूस आदमी है ये। सर जी, कुंडी लगाओ यार। सर जी, वैसे भाभी हमारी बड़ी तेज है। ओए, बकवास बंद कर और सराज अपने अंदर के मिरासी को कंट्रोल कर। जी, मैं आपकी बेइज्जती कतन बर्दाश्त नहीं कर सकता जी। तो जी बस, ये शादी ब्याह जो है, ये तो नसीबों का खेल है। नसीबों मतलब किस्मत का खेल है। मेरा मतलब है कि अगले चांद की 14 को अगर हम बारात लेके आ जाए तो कैसा है? जी माफ कीजिएगा, हमें ये तारीख सूट नहीं करती, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस नेक काम को जल्द अज जल्द सर अंजाम दे दिया जाए। इनका कहने का मतलब है कि हम नेक फर्ज की अदायगी के बाद हज पर जाना चाहते हैं और सब तैयारियां मुकम्मल हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, जवानी में ही हज की सादत हासिल हो रही है आपको। अगर आप इस इतवार को रुखसती ले सकते हैं तो फिर ठीक है, वरना नहीं। तो और क्या चाहिए? मेरा मतलब है जी, जैसे आपकी खुशी वैसे हमारी खुशी, हमें मंजूर है। नेक काम में देर कैसी जी? जी, आपको ये रिश्ता कबूल है? बड़ा कबूल है। मुबारक हो, मुबारक हो। मिठाई मंगवाए, सबका मुंह मीठा कराए। हाँ भाई, मिठाई लेके आओ। सर, मुजरिमों के गिर्द हमारा घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है। गुड, वेल, वारिस अली, यकीन तो नहीं आता। खैर, आगे क्या करना है ये तुम्हें मैं बताता हूं। मौलवी साहब, मेरा ख्याल है निकाह की रस्म शुरू की जाए।